हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 12 रानी के स्वाध्याय के बारे में बताऊंगी और उसके जो सॉल्यूशन है वो आपके दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन चाहिए हिंदी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और फिर आपको तब सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक या फिर और किसी चीज़ का आपको चाहिए वीडियो तो मैं आपको उसका दे दूँगी। एंड देन क्या कहते हैं कि आपका पेपर भी आ रहा होगा, राइट। ये वीडियो बन रहा है आज के दिन। आज डेट है 29 तारीख है और 1 महीना है 2022 का। पेपर भी आने वाला है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर वन सेंटेंसेस में देने हैं। तो फर्स्ट है, रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो रानी रेखाचित्र साहित्यिक विधा है। देन सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्रण लिए हैं? लेखिका ने जो क्या कहते हैं कि उसने और कौन से ऐसे रानी के अलावा और कौन से उसने चैप्टर्स लिखे हैं? तो उसका आंसर आएगा, लेखिका ने रानी के अलावा रोजी, कुतिया और निक्की नेवला के चरित्र चित्रण लिए हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज, यहाँ पर अंग्रेज लिखा है बट इसका होगा अंग्रेज, बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसे अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। देन सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? रानी जो थी घोड़ी, उसके साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए कि वो हमसे मित्रता स्थापित करें? तो उसका आएगा, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी, वे उसकी गर्दन में झूलने लगे। मतलब जो उनके अंदर जॉइनिंग बनने लगी और उन लोग का अब क्या कहते हैं बॉन्डिंग होने लगा, एक दूसरे से बात करने लगे। और फिर घोड़ी से बात करने लगे, मतलब जैसे कि कोई भी अगर एनिमल हो, आप अगर उसे कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इशारा करते जिसमें आप कहते हैं कि देखिए मेरा बात मान गई। तो गर्दन में झूलने भी लगे, मतलब मित्रता उनका स्थापित होने लगा। उसके कानों में अयाल में फूल खोसने लगे और उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। उसके कानों में फूल खोसने लगे और बिस्कुट और मिठाइयाँ भी उसको खिलाने लगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? रानी की पीठ पर कोई सवारी कर रहा होगा लेकिन कौन सी घटना घटित हुई, दुर्घटना हुई और क्यों हुई, इसका यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका आंसर आएगा, एक बार महादेवी रानी की पीठ पर बैठी। एक बार महादेवी जो थी वो रानी के पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ से पतली संटी रानी के पैर पर मार दी और उसी समय उसके जो भाई थे उसने अपने हाथ से रानी के पैर में एक संटी पतली से मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। इससे जब रानी को मार पड़ा, मतलब घोड़ी को, तो वो बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और क्या हो गई, नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। संटी लगने पर रानी के स्वाभिमान, लेकिन जो घोड़ी है उनके स्वाभिमान जो थी, मतलब उनको मार पड़ती तो वो भागने नहीं लगती, पीछे से मारते हैं जो घोड़सवार होते हैं, तो उनको मार पड़ने पर उसको चोट लगी और फिर वह भागने लगी। देन थर्ड है, प्रश्न नंबर 3,
शब्द समूह के लिए एक एक शब्द बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान में वृद्धि करने वाला। ज्ञान में जिसको वृद्धि हो उसे हम क्या कह सकते हैं? ज्ञानवर्धक। ज्ञान में जिसका ज़्यादा वृद्धि हो, मतलब जो इंटेलिजेंस में ज़्यादा गिना जाता हो, इंटेलिजेंस में ज़्यादा गिना जाता हो, उन्हें हम ज्ञानवर्धक कह सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। बच्चे वो सरलता से ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? तो वो है बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। बच्चे सरलता से वो काम कर सकते हैं तो वो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। थर्ड क्वेश्चन है घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी। और जो घोड़े पर बैठ के हम लोग सवारी करते हैं तो इसका तो आपको बहुत इजीली पता होगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? सॉल्यूशन के लिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि घोड़े पर बैठ के की जाने वाली सवारी को हम क्या कह सकते हैं। तो घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी को हम कह सकते हैं घुड़सवारी। आपको दिमाग में तो आया होगा ना कि घुड़सवारी, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो बार बार घुड़सवार या फिर घोड़सवार कर रहे हैं, तो ऐसे नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, राइट? तो घोड़े पर बैठकर की जाने सवारी को क्या कहते हैं हम? घुड़सवारी। देन प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर 4 है विरुद्धार्थी शब्द बताइए। जो भी शब्द हमें दिया गया है उसका विरुद्ध करना है। जैसे एक बच्चा है और वो बुक में लिख रहा है, दूसरा बच्चा आके उसके बुक में गूंज दे या फिर पेन से ख़राब कर दे तो वो भी उसके विरुद्ध में उसके बुक में जाकर गूंजेगा ही। और फिर इसी को देखते हुए हमें विरुद्ध उसका विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो अपराधी है, अपराधी का तो आपको पता ही चल गया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। अपराधी का होगा निरपराधी। आपको क्या लगता है, अपराध होगा या फिर निरपराध होगा या फिर निरपराधी होगा या फिर गुनाहगार? लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा निरपराधी। प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है प्रसन्नता। प्रसन्नता का क्या हो सकता है बताइए। अप्रसन्नता हो सकता है, खुशी हो सकती है, नाखुश हो सकता है या फिर प्रसन्न हो सकता है। मुझे लगता है इसका होगा अप्रसन्नता। थर्ड क्वेश्चन है दंड। दंड का क्या होगा? दंड का होगा उदंड या फिर दंडक या फिर पुरस्कार या फिर दंडी। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है पुरस्कार राइट आंसर है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की आने वाली वीडियोस तब आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।